बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते में अतारत जो बाकायदा ट्रांजिट करके बुर्ज हमल में दाखिल हो चुका होगा और वीनस जोनसी जोरा वो 6 तारीख को बुर्ज टॉरस यानी सौर में दाखिल हो चुकी होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज की, मेष राशि की। इस हफ्ते के शुरू में जोन सा कोई अंदरूनी मुल्क का कोई छोटा मोटा सफर आपको बिल्कुल पड़ सकता है। भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी और कुछ आप की कोशिश होगी कि जितने भी पिछले हफ्ते को जो पेंडिंग काम है उनको जोन सा इस हफ्ते में निपटाने की कोशिश की जाए। इस हफ्ते के शुरू में जाकर कोई माली चीजें जोन सी आपकी बिल्कुल बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। अजदवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। को माली को ख़ानदानी हवाले से जौन सा ना कुछ अजदवाजी ज़िंदगी में कोई इस हफ्ते के आखिर में खलल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मिड में बाकायदा आप जौन सा रोज़गार की बाकायदा तब्दीली की तरफ सोचेंगे लेकिन करेंगे बिल्कुल नहीं। औलाद के मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। लव और रोमांस के मामला भी आपके ठीक रहेंगे। जोरा दूसरे घर में आने से एक तो ये है कि आपके जौन सी है बिल्कुल आप अपने नफ़े नुकसान के बारे में आप ज़्यादा जोन से आगे से मुतात होकर चलने की कोशिश करेंगे। जुडिशरी के मामला में बिल्कुल आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है और गैब से कोई आपको बिल्कुल मदद भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, इस हफ्ते भी आपके लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर वालदा की सेहत के हवाले से कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा चिंता थी उसमें जो सा कुछ कमी आएगी। वालदा की सेहत आगे से ज़्यादा वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और जो लोग गारमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, परफ्यूम से काम से रिलेटेड है उनको इस हफ्ते में जोन सा काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने या मालिको या कद्दूस जोन सा है ये आपने 211 मरतबा पढ़ना। या मालिको या कद्दूस, चीनी, सूजी और सफ़ेद तिल ये आपने जोन सा रोज़ाना दरख्तों की जड़ में डालनी है, कीड़ों को डालने हैं। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 2 है। बुर्ज सौर, टॉरस, वृश्चिक राशि, इस हफ्ते के पहले 3-4 दिन जरा बड़ी एहतियात से गुजारिएगा। उसकी वजह कि आपके स्टैंडर्ड का मालिक 12वें घर में वो 6 तारीख को ये आपके बिल्कुल अपने हाउस में आएगा। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी किस्म की गलती को कोताही, प्रोफेशनल गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। और ना ख़ानदान के किसी जज्बाती में आके कोई ऐसा कोई फैसला करना है, ना किसी के लेन देन में आपने ना कमिटमेंट करनी है और ना ही कि ख़ानदान में किसी किस्म का कोई बड़ा बनकर और कोई होता है ना कि आप जी ये फैसला करें या आपके मैंने सुपुर्द कर दिया है, आपको इख्तियारात दे दिया, इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा सिर्फ 4 दिन के लिए। बहरहाल इस हफ्ते के बाकायदा घरेलू जोनसी है वो कुछ एक्टिविटी आपकी बढ़ेंगी घर के काम काज में। और ये भी हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी के हवाले से जोन से कुछ चीज़ें जो पिछले हफ्ते पेंडिंग पड़ी हुई थी वो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में जोन सा बिल्कुल फाइनलाइज होंगी। हफ्ते का जो मिड होगा वो आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल होगा। वहाँ पर आकर जौन सा औलाद के मामलात में, घरेलू मामलात में कुछ चीज़ें बेहतरी होना शुरू हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर जिनके लव और रोमांस के मामलात में काफ़ी आपकी जौन सा ना ज़हन में खूबसूरती और जो माजी में जो तनाव था या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शक व शुबहात की बिना पर खड़ी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। हफ्ते के आखिर में सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, ओवर ईटिंग से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और दूसरा अपने अखराजात पर ज़रा कंट्रोल करने की मैं फिर कहूँगा कोशिश कीजिएगा। अज़वाजी ज़िंदगी में बीवी के साथ जो उनसे को माली बजट पर थोड़ा सा बहस तकरार हो सकता है लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगी आपकी फीमेल। और जो फीमेल है उनको भी जो है ना अपने थोड़े पर रवैये पर नज़र षानी करना होगी, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, जो फीमेल है उनको बाकायदा अगर कोई बैरून मुल्क का सफ़र में कोई रुकावट पड़ी हुई है वो इस हफ्ते जो सा ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन का काम, ऑयल का काम, यहाँ तक स्टेशनरी के काम से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते में। और जिनको शैटा का दर्द है उनके लिए इस हफ्ते का जो आखिरी जो दिन होंगे वो ज़रा तकलीफ हो सकते हैं। जुडिशरी के मामला आपके लिए बिल्कुल बेहतर होंगे और काफ़ी देर से जो काम आपके बिल्कुल जो फैसला या कोई ऐसे आपके मुखालफ जो बिल्कुल एक सुलह सफाई की तरफ नहीं आ रहे, ये हफ्ता उनके लिए आपके लिए बड़ा अहम है। आप बिल्कुल उनको अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने ज़रा रवैये पर मैं फिर कहूँगा नज़र षानी करने की कोशिश कीजिएगा, यही ज़्यादा बेहतर है। आप या अल्लाह या हफीज़ जोन सा आपने 151 मरतबा पढ़ना है। और सुरख मसूर की दाल आपने जोन सा वो मंगल वाले दिन किसी फ़कीर को देनी है अल्लाह के नाम की, और पीर को दूध देना है। या अल्लाह या हफीज़ो आपने 211 मरतबा 151 मरतबा पढ़ना है। और आपके लिए सप्ते का लकीमत 2 और 6 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी,
मिथुन राशि मंगल घर में है, वो आपके बकायदा छठे घर का मालिक भी है और आपके 11वें घर का मालिक भी है। अपने ज़रा गुस्से पे ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। और बिल्कुल इस वक्त दिमाग में बहुत तेज़ी चल रही है। इस वक्त कुछ काम जो उनसे हैं वो आपके बिल्कुल बसात में ना होने के बावजूद आपकी भागदौड़ भरी हुई है। लेकिन एक बात आपको कह दूँ, उसका आपको एक बात यकीनी है कि उसका आपको रिजल्ट जो उनसे अच्छा मिलेगा। बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना कि कोई चीज़ नामुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। एफर्ट्स पे जो उनसे बनता है, आपकी कितनी के एफर्ट्स है ये फैसला आपने करना है। और आपके बिल्कुल सेंटर का मालिक 11वें घर में, बिल्कुल शेयर मार्केट से आपको फायदा हो सकता है, बैरून मुल्क का सफर भी पड़ सकता है। इनकम ऑफ सोर्स के लिए आपके दिमाग की जो चीज़ दिमाग में काफ़ी प्लान बनेंगे और वो प्लान आप बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर करने भी जा रहे हैं, वो आपको बाकायदा उसमें बेनिफिट भी हो सकता है। इस हफ्ते के शुरू में सफ़र बिल्कुल पड़ सकता है और सोशल एक्टिविटी भी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मिड में जाकर कोई घरेलू मामला में भी जो है काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का अगर ज़हन बनाया हुआ है या आपको किसी ने कोई मशवरा वगैरह किसी दोस्त की तरफ से है तो बिल्कुल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कीजिएगा, आगे चल के आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। और इस हफ्ते के आखिर में जाके आपके जो है ज़रा तबीयत में थोड़ा सा रोमांटिक होती हुई नज़र आ रही है। कोई दोस्तों के साथ आउटिंग का सिलसिला भी बन सकता है। कोई आपको दावतनामे या अफ्तारी की जो दावतें भी वसूल हो सकती हैं। औलाद के मामलात में बिल्कुल बेहतरी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो है, आपके प्रोफेशन में, रोज़गार में जो है पॉजिटिव चीज़ें जो उभर कर सामने आ रही हैं। और कोई नया मुखालफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिल्कुल अपना एटीट्यूड, अपना रवैया, अपनी गुफ्तार जो है वो मोहब्बत से काम लीजिएगा। अगर माजी की कुछ चीज़ों का आपके जहन में कुछ दोस्तों के हवाले से या रिलेटिव के हवाले से गुस्सा चल रहा है तो उसको ज़रा झटक दीजिए तो ज़्यादा ये आपके लिए बेहतर होगा। अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तो टसल चलेगी, लेकिन बाकी मामला तो आपके बिल्कुल ठीक है। बाकायदा जो गवर्नमेंट सर्विस हजरात हैं उनके लिए जो उनसे बाकायदा इस हफ्ते का जो मिड है वो बेहतर रहेगा। उसमें आकर आपको जो उनसे बॉस की तरफ से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्किंग वूमेन जो उनसी हैं वो इस हफ्ते में अपने काम को बाकायदा निपटाने की कोशिश करेंगी। और ये भी हो सकता है बॉस के साथ कोई चैपलिश वगैरह या कोई ऐसी दूरियां वो भी जो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। टीचर हजरात, ख़ास तौर पर मुझे जेमिनी वाले जो उनसे उस्ताज़ा हैं, उस्ताज़ा की वैसे मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो इस हफ्ते के बाकायदा मिड में जाके आपको थोड़ा सा आपके को फाइनेंशियली मैटर जो उनसे वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और तबादले की तरफ अभी मत जाइएगा, बिल्कुल आपने तबादले की तरफ नहीं जाना। या अल्लाह या सलामू जो उनसे ये आपने पढ़ना है 500 मरतबा, या अल्लाह या सलामू, या अल्लाह या सलामू। बाजरा आपने रोज़ाना डालना, बुध के दिन मूंगी साबुत की दाल आपने देनी है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 5 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, इस हफ्ते के शुरू में को माली चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त जो उनसी आपको भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, ज़हनी तौर पर तनाव भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन माली चीज़ पे चीज़ें ये हैं कि आपने अगर किसी से कोई 50 लेने हैं तो उसमें ये हो सकता है कि आपको 25% जो है वो मिल सकता है। ये नहीं कि 50 के 50 ही आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका जो है ना सांस वो बहाल हो सकता है, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। ख़ानदान में कोई गैदरिंग बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अपने रवैये पर थोड़ा गौर कीजिएगा। कुछ चीज़ें जो उनसी आपको बहुत तंग कर रही हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। और बेशक आप बिल्कुल बजाय अपने गुस्से पर, अपनी माजी की कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लीजिएगा। बिल्कुल बात चीज़ें जो उनसी होती है, बहुत सवाल होते हैं वो वक्त पे छोड़ देते हैं, उनका जवाब खुद ब खुद वक्त देता है। बिल्कुल अपनी ज़बान पर सवाल लाने की कोशिश मत कीजिएगा, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। मिड में जाकर अंदरून मुल्क का जो उनसा को सफ़र पड़ सकता है। शेयर मार्केट से आपको शेयर मार्केट से मिड में आपको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। और यकीनन उस वक्त जो उनसा चाँद की 14वीं यकीनन उस वक्त जो उनसी है चाँद की जो उनसा चाँद अपने पूरे मुकम्मल मरहल में होगा, तो उसमें आकर आपकी जो है तबीयत भी थोड़ी सी रोमांटिक होगी। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ जो है कोई रूहानी तौर पर कोई बातन में कोई ख्वाब में कोई ऐसे कोई इशारा मिले जिससे जो है आप उसका कोई अच्छा नतीजा खुश कर सकते हैं। वो आने वाले वक्तों में आपके लिए सूदमंद फ़ायदे हो सकता है। वालदा की सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। घर के मामला में खर्चा इस हफ्ते बिल्कुल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मजहबी सफ़र का भी जो है को इरादा बना हुआ है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हैं जिसकी वजह से आपको उसमें थोड़ी सी रुकावट है। गुरु से, उस्ताद से बिल्कुल आपको इस्तेफादा हो सकता है। बैंक में अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ या कोई आपका पुराना लिटिगेशन चल रहा है, उसमें आपको जो है यही वक्त है तमाम चीज़ों को, तमाम अपनी एनर्जी जो सी अपने लिटिगेशन की तरफ, चाहे वो बैंकिंग के हवाले से हैं, जुडिशरी के हवाले से हैं, उनमें आप बिल्कुल अपना
गौर व फिक्र करें और अपना प्रैक्टिकल तौर पर कुछ चीज़ों को जो से अपनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी नवीद मिल सकती है। बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुक बेहतर रखिएगा। हाँ, ज़मीन और जायदाद में कोई खर्चा आपको बिल्कुल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद के मामलात में भी खर्चा पड़ सकता है और ये भी हो सकता है कि आपके जो बाकायदा हसूल तलीम के लिए बच्चों पे जो आप खर्च करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी रुकावट है। उसमें अगर आप किसी के साथ कोई तकाजा करते हैं पैसों का तो वो आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। लव और रोमांस के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। कुछ चीज़ें जो सी हैं इंसान बाज़ औक़ात ये होता है कुछ चीज़ें बिल्कुल इंसान को नज़र नहीं आ रही होती लेकिन वो पीछे इतनी तेज़ी से वर्क कर रही होती हैं कि बंदे को खुद नहीं पता होता। अब ये बात की बात है वो आपके हक़ में होती हैं कि आपके पॉजिटिव जाती हैं कि नेगेटिव जाती हैं आपके, लेकिन आपने कोई गलती और कोताही नहीं इस मामलात में करनी। रोज़गार के मामलात बिल्कुल बेहतर रहेंगे लेकिन भागदौड़ आपकी बिल्कुल रहेगी। उसमें ये है कि रोज़गार के मामलात में ये नहीं है कि आपकी जो कुछ डीले वगैरह जो चल रही हैं वो हो सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर मैं फिर कहूँगा आपको 50 से 25% आपको जो सा फ़ायदा हो सकता है। या अल्लाह या वहाबुन जो सा ये 300 मरतबा आपने पढ़ना है। या वहाबुन या अल्लाह या वहाबुन या अल्लाह या वहाबुन। पीर और जुमेरात को आपने उबले हुए चावल लेने हैं। पीर और जुमेरात को उस पर आपने घी का 1 चम्मच डालना, चाहे देसी का डाल ले चाहे मक्खन का थोड़ा सा रख के शक्कर डाल के वो आपने किसी फ़कीर को देने हैं। आपके लिए हफ्ते का नंबर 2 और 7 है। बुर्ज असद लियो सिंह राशि जेन में इस वक्त सिर्फ खर्चा ही खर्चा एक्सपेंसिव हर तरफ खर्चा ही बढ़ रहा है आपके, और कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बन के बिल्कुल बिखर रही हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी चीज़ जो सी है वो आपकी दस्तरस से बाहर है। इस हफ्ते के मिड में माली चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, कहीं अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको बिल्कुल पैसे भी आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको किसी रिलेटिव की तरफ से कोई माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आए। हफ्ते के बिल्कुल इख्तिताम में जो उनका कोई सफ़र भी पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक बात यह है कि आपके 11वें घर का मालिक जो सा बुध वो आपके 9वें घर में राहु के साथ है। शेयर मार्केट से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, ट्रेड के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, और जो चीज़ें बाकायदा चेक एंड बैलेंस के हवाले से जो चीज़ें बिल्कुल बेतरतीब थी वो अब बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगी। और ये अपने लाइफ पार्टनर से लेकर बिजनेस पार्टनर के साथ जो सा अपना रवैया थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। विरासत के मामलात में आपको बिल्कुल इस हफ्ते में कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। अलबत्ता कोई पुरानी जायदाद अगर आपने फ़रोख्त के लिए लगाई हुई है तो उसमें कोई रुकावटें थी वो भी इस हफ्ते जो सा ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। बैरून मुल्क का सफ़र जो सा वो पड़ सकता है, वो इस हफ्ते के आखिर में आपको पड़ सकता है। घरेलू मामलात बिल्कुल बेहतर रहेंगे। औलाद के मामलात में अभी भी आपको देखभाल के चलना होगा, ख़ास तौर पर मेल के हवाले से। लव और रोमांस के मामलात में ज़्यादा तेज़ी दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस तरह स्मूथली चल रहे हैं इसी तरह चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। किडनी का प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर लियो वाले, उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा, वरना निज़ाम अगर ख़राब हुआ तो सेहत बिगड़ सकती है आपकी। जुडिशरी के मामलात में कुछ चीज़ें आपकी फेवर में बिल्कुल आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको अपने रवैये पर जो सा थोड़ा सा नज़रसानी करना होगी। किसी पर आंखें बंद करके एतबार करने की बजाय खुद प्रैक्टिकल उनका जो सा ना फेस करने की कोशिश कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। और गवर्नमेंट जो हजरात हैं उनको इस हफ्ते के बाकायदा शुरू में जाके कोई फ़ायदा हो सकता है, और को माली बजट के हवाले से किसी, और आपको अपने महकमे में जिस भी महकमे में आप हैं लियो वाले, आपको वहाँ से जो सा कोई ना कोई अपने बॉस से या आपसे जो सीनियर है उनसे कोई ना कोई माली तौर पर फ़ायदा हो सकता है। या अल्लाह या वाहिदो आपने पढ़ना है। या अल्लाह या वाहिदो ये एक आपको मैं ऐसा उपाय जो उनसे आपने रोज़ाना थोड़ी सी शक्कर पानी में भिगो लेनी है रात को, वो चाहे आप कहीं भी रख लें घर में। सुबह को उठ के आपने वो पानी जो सा ना वो शक्कर उसको मिक्स करके वो किसी दरख्त की जड़ में डालनी है, या परिंदों को पानी की या परिंदों को डाल देनी। ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पे ये अमल करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। या अल्लाह या वाहिदो आपने पढ़ना है, बेशक उसकी बादनियत में सारा कुछ है। 3 और 6 आपका लकी नंबर है। बुर्ज सुंबला कन्या राशि विर्गो असेंडेंट का मालिक 8वें घर में राहु के साथ, देखभाल के चलिएगा। लेन देन के मामलात में किसी से कमिटमेंट मत कीजिएगा, किसी से भी किसी किस्म का कोई भी तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर कोई आपसे तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश करता है तो उससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। लिटिगेशन से आपने बिल्कुल बचना है, और कोई भी चीज़ तहरीरी तौर पर चाहे वो जायदाद के हवाले से हो, चेक से हवाले से हो, उसको ज़रा बार बार देख लीजिएगा। ज़रा सी भी गलती कोई आपने कोताही आपसे हुई तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस हफ्ते में अखराजात आपके बिल्कुल बढ़ेंगे, वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई छोटी मोटी जो ख्वाहिश ना पूरी होते हुए भी थोड़ा सा आपको जज्बाती दचका लग सकता है।
लेकिन मिड में जैसे ही हफ्ता दाखिल होगा दरमियान में, वहाँ पे जाके आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जो उनसे वो बेहतर होता है, वो आपका नज़र आ रहा है। अखराजात आपके इस हफ्ते के आखिर में कोई मेहमानों पे, कोई ख़ानदान में कोई ऐसा कोई आपको खर्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आपका कोई माली बजट में जो उनसा को बाकायदा डिस्टर्ब हो सकते हैं अपने माली बजट के हवाले से। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। शादी के मामलात में आपको थोड़ी सी ज़रा लचक दिखाना होगा। जिनके कुछ शादी के मामलात रुके हुए हैं, बिल्कुल शादी तैयार है, अप्रैल से पहले आप मई से पहले अपनी जो उनसे अज़दवाजी ज़िंदगी को जो उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। वैसे तो बेहतर है, जिनकी शादी नहीं हुई वो जो उनसे अगर कोई बातचीत में कोई कमी वगैरह है तो उसको ज़रा दूर करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। फीमेल जो उनसे हैं वो ज़रा थोड़ा सा अपने रवैये को बैलेंस करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि एक तरफ आप बहुत ज़्यादा प्यार अच्छा लगता है आप में और दूसरी तरफ आप बिल्कुल अपनी ईगो पे खड़े हो जाते हो। इस तरह का ज़रा इंसान रवैया आप ज़रा इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, औलाद के मामलात में बिल्कुल ठीक रहेंगे। लव और रोमांस के जो उनसे मामलात हैं वो भी बिल्कुल बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुके हुए हैं। अलबत्ता आपकी जो उनसे सोशल एक्टिविटी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आपके प्रोफेशनल में कोई आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आपकी इज्जत और वक़ार में बाकायदा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इंजीनियरिंग से वाबस्ता है और जो बाकायदा इंजीनियरिंग से वाबस्ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जिनका वाबस्ता है, उनको इस हफ्ते में जो उनसे काफ़ी माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। या हफीज़ो जो उनसे या हफीज़ो आपने पढ़ना है और ये आपने बाकायदा अपने ला तादाद पढ़ना, जितना आपके पास टाइम है उतना पढ़िएगा। सफ़ेद जो उनसे हैं, जो सफ़ेद जो वो आपने परिंदों को डालने हैं और बुध के दिन 5 फल आपने लाजमी देने हैं। जब आपने ये 5 फल देने हैं तो आपने कम से कम 3 तस्बीह करनी है या हफीज़ों की और वो उसको फूक मार के किसी फ़कीर को देना, कहना मालक तू ही हिफाजत करने वाला है, बाकी मालक बेहतर करेगा। 5 और 8 आपका लकी नंबर है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि, बुध 7वें घर में राहु के साथ बीवी के साथ ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और जिनके मामलात लिटिगेशन की तरफ गए हुए हैं उनका कोई फैसला हो सकता है इस हफ्ते, बिल्कुल कोई फैसला हो सकता है। लेकिन बराए मेहरबानी अगर समझौता होता हुआ कहीं भी कोई लचक नज़र आ रही है तो बराए मेहरबानी बिल्कुल आपने फैसले की तरफ मत जाइएगा। कल को ये ना हो कि आपको ये पछतावा बन जाए कि काश मैं जो उनसे कुछ 2 कदम खुद ही आगे निकलता। तो बराए मेहरबानी जो उनसे ना ज़रा एहतियात कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फ़ैसले की जो उनसी अब घड़ी आ चुकी हुई है। हाँ, बिज़नेस पार्टनर के साथ भी जो उनसा कोई बाय रिटर्न कुछ चीज़ों में आपका इख्तलाफ पड़ सकता है, लेकिन उसमें भी आपको तहम्मुल से ज़रा काम लेना होगा। इस हफ्ते में बाकायदा आपके जो उनसा माली चीज़ें तो आपकी बेहतर होंगी। कोई बरूने मुल्क का आपका सफ़र भी बढ़ सकता है और बाकायदा जो उनसा कोई जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनकी कोई नई डील, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जो उनसा वो साइन हो सकता है। अखराजात इस हफ्ते के मिड में पड़ेंगे, लेकिन तबीयत आपकी बड़ी रोमांटिक होगी इस हफ्ते के आखिर में जाके। लेकिन इसके साथ साथ जो उनसा कुछ ज़हनी तनाव भी आपका बढ़ेगा और वो ज़हनी तनाव जो उनसा वो आपके विचार, आपके ख्यालात, माजी बार बार आपके सामने आकर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। उससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि तन्हाई में जो उनसे ना थोड़ा सा अपने आप को महफूज रखने की कोशिश कीजिएगा। अपने जज्बात को, अपने हवास पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। रोज़गार में बेहतरी तो होगी इंशाअल्लाह ताला, काफ़ी बेहतरी जो सी है। कोई आपको बाकायदा किसी सीनियर से या किसी घर के बुज़ुर्ग से जो उनसे आपको को माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तब्दीली की तरफ मत जाइएगा। और दूसरी बात, ज़मीन और जायदाद के हवाले से, लैंड के मामलात में जो उनसे थोड़ा सा भी इंतज़ार कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। डायबिटीज़ के मरीज़ को अपना ख़ास ख्याल रखना होगा। आपने अगर बद परहेज़ी की तो मामलात ख़राब हो सकते हैं और जिनको कोई हार्ट का मसला है उनको भी ज़रा देखभाल के चलना होगा। 45 साल से एज के जो उनसे लोग हैं उनको लिए ज़रूरी है कि वो अपने सांस का, जिनको सांस का मसला है वो ज़रा एहतियात करें। बाकायदा किसी किस्म का आपने कोई ठंडा या कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं लेनी जिससे आपके सब सांस को जो उनसा है आपको नुकसान हो, आपकी सेहत को जो उनसा को नुकसान हो। अलबत्ता बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और माली तौर पर आपको बैंक से कोई जो उनसा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने कुछ चीज़ें जो अप्लाई की हुई हैं, चाहे लोन के हवाले से की हुई हैं या गाड़ी के हवाले से की हुई है, वो आपको फ़ायदा हो सकता है। और जिनका हेल्थ से, जैसे फार्मेसी से जो रिलेटेड है, उनको भी फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते में। लेकिन उनके लिए जो उनसे इस हफ्ते के शुरू में जान से कोई खुशखबरी मिल सकती है। सूरह फील 21 मरतबा पढ़नी है। कोई भी आपका काम रुका हो, ये आपने आजमा के देखना है। 21 मरतबा रोज़ाना सूरह फील पढ़नी है आपने। और गुड़ वाले चावल जुमे और बुध वाले दिन ये आपने बांटने हैं।
और सूरह फील आपने 21 मरतबा पढ़नी है। कोशिश कीजिएगा असर और मगरब के दरमियान पढ़ने की। बिल्कुल आपने सूरह फील पढ़नी है। अगर जिनको कुरान शरीफ नहीं आता वो बात तर्जुमा इसको गौर से सुने और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो सा वो दुआ आप जो सा वो 300 मरतबा पढ़ लें। सूरह फील सुननी ज़रूर है आपने, और इसके एक एक हरफ पे बात तर्जुमा आपने गौर करना है और अपने मकसद को सामने रख के गौर करना है। और मालिक को बेशक वही है, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा आपका जो भी रुका हुआ काम होगा वो ज़रूर होगा। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 6 और 4 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। इस हफ्ते के शुरू में कुछ ऐसे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब उसका लॉजिक क्या है? जो आपने दिया होगा वही पलटेगा। चाहे प्यार दिया हो, प्यार ही पलटता है। कोई किसी को प्यार नहीं देता, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप अपना ही दिया हुआ प्यार जो उनसे वो आपको लौट रहा होता है। तो इस हफ्ते के शुरू में सोशल एक्टिविटी तो आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें पलटेंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या दिया हुआ है और क्या पलट रहा है। ये आप खुद इस चीज़ का जो सा नतीजा खस करेंगे इस हफ्ते के शुरू में। हाँ, अलबत्ता मिड में जैसे ये हफ्ता दाखिल होगा वहाँ पर आकर कुछ माली तौर पे चीज़ें बेहतर होंगी कि बैरून मुल्क से आपको कॉल आ सकती है, कोई पैसे भी आ सकते हैं, किसी दोस्त की बाकायदा आपसे जो सा कोई मदद भी कर सकता है, कोई माली तौर पर आप किसी की मदद कर सकते हैं। और ज़वाजी ज़िंदगी जो सी है वो बहुत बेहतर होने जा रही है, बहुत बेहतर होने जा रही है। बड़ी देर के बाद जाके को आपको जो सा ज़वाजी ज़िंदगी में बिज़नेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे आपको कोई थोड़ा सा सुख का सांस आना शुरू हो जाएगा। ज़ोरा साथ में घर में आ रही है। बिल्कुल अपने जो सा मामलात को सीधा करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे वो आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ हैं, बीवी के साथ जो सा। देखें, करने आपने है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी जो सा पावर्स कह लें, एनर्जी कह लें, या ये कह लें कि कुछ ऐसे ख्याल, कुछ ऐसी को इंसान उसी वक्त हदायत की तरफ या उसी तरफ नेकी की तरफ गामजन होता है जब उसको अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैं कहाँ गलत था। अगर ना भी गलत हो इंसान तो फिर भी कहता है कि नहीं यार छोड़ो, कोई बात नहीं है, दुनिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी के साथ चलना है तो फिर प्यार में इंसान को हमेशा आंखें जो उनसे बंद करनी पड़ती हैं। तो लिहाजा ये हफ्ता आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। हाँ, आखिर में जाकर कुछ आपको बाकायदा को थोड़ी सी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपका जो सा अखराजात के हवाले से थोड़ी सी बेचैनी सिर्फ उभरेगी आपको, लेकिन फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़गार के मामला में तब्दीली की तरफ मत जाइएगा। कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटियाँ आपके सामने आएंगी, लेकिन उनको गेन करने की कोशिश कीजिएगा। नया रिस्क लेने की भी आपने कोई कोशिश नहीं करनी। जो चीज़ें चल रही हैं उनको बेहतर, वो ऑटोमेटिक बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, अभी उनसे जो उनसे इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बेहतर है। वालिद की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है और रूहानी तौर पर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज अकरब वालों को बाकायदा जो उनसे लव रोमांस के मामला में इस हफ्ते में मिड में जाकर को मुलाकात का मकान को कॉल आ सकती है और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जज्बात में बिल्कुल आने की कोशिश मत कीजिएगा। माजी के गिले और शिकवों से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, फीमेल जो उनसे वो अपने स्किन प्रॉब्लम का ज़रा ख्याल रखना है, अपने स्टमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो फीमेल है उनका ख़र्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि कोई बाकायदा कोई जिडिश कपड़ों के हवाले से, कोई बाकायदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से कोई आप पर ख़र्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता सूरह फातिहा 33 मरतबा आपने पढ़नी है। 33 मरतबा सूरह फातिहा सुबह शाम पढ़नी है। आपने गोश्त छोटे पाव या 1.5 पाव बड़ा गोश्त बीफ ले लें या मुर्गी का ले लें, वो आपने रोज़ाना फेंकना है। और कोशिश कीजिएगा कि मंगल वाले दिन आपने जो सा ना को फ्रूट केक या ब्रेड जो सी है वो आपने कब्बों को डालनी है। ये बात भूलिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 3 है। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस, धनुराशि। बुर्ज कौस वालों के इस हफ्ते के शुरू में जो सा ना कुछ सफ़र पड़ सकता है अंदरूनी मुल्क का, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं जो आपके लिए बड़ा एक ताज्जुब का बाइस बन सकती हैं। पैसे भी आपके पास आएंगे, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आएंगे। अगर बिज़नेस के मामलात में आप सफ़र करेंगे उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। हाँ, एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, रिलेटिव की तरफ से, करीबी रिश्तेदारों की तरफ से ज़रा पहले 2 दिन ज़रा मेल जोल ज़रा कम रखिएगा। कोई पेचीदगियाँ, कोई ऐसी नाराज़गियाँ जो उनसी हैं या कोई माजी की बातों में कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है जिससे मामलात ख़राब हो सकते हैं, काफ़ी दूरियाँ पड़ सकती हैं।
हफ्ते के मिड में जाके सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, लेकिन आप अपने काम निपटाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई ना कोई सरदर्द आपको ज़रूर रहेगी। कुछ लोग जो बाकायदा आपके बिजनेस में, आपके एहतराम में जो लोग हैं, वो आप पे मुंह पे कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं, उनसे ज़रा एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा। अपने मन की या अपने दिल की कोई भी ऐसी बात, अपने निजी मामला, अपने फाइनेंशियली मैटर्स, उनसे बिल्कुल शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचेगा, वहाँ पर आकर जो उनसे ना आपको माली तौर पर फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, कोई आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई आपका जो जिनका बिजनेस है उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, और आपके प्रोफेशनल में कोई नुमाया तब्दीली के जो उनसे कुछ चांस बनेंगे। कुछ लोग जो उनसे आपको, नए लोग बिजनेस में जो उनसे कुछ शराकत की भी दावत दे सकते हैं, या आपके साथ बिल्कुल स्लीप पार्टनर बनने की ख्वाहिशमंद रखेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलेगा। ख़ासतौर पर जो फीमेल है उनको अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल करना होगा, और इस हफ्ते के आखिर में अपने लव, रोमांस और जज्बाती मामला पर ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। ख्वाहिशों का उभार बहुत ज़्यादा उभरेगा, इन पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनके लिए जो है इस हफ्ते का शुरू के जो पहले 2 दिन है उसमें ज़रा मामलात को देखभाल के चलेगा। अगर आपके अपने महकमे में कोई लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं तो अपनी बिल्कुल पर्सनल गुफ्तगू किसी के साथ करने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके हक में बेहतर है। जिनका आर्टिफिशियल ज्वेलरीज और गारमेंट्स का काम है उनको इस हफ्ते के जो सा मिड में जाकर बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। आपने जो ना सलामुन कौलम में रब्बे रहीम ये 201 मरतबा पढ़ना, लेकिन उससे पहले कलमा शरीफ की तस्बीह ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपने 201 मरतबा पढ़ना है। जुमेरात या मंगल के दिन आपने इफ्तारी के वक़्त खुदा के नाम का जो भी जो सिलसिला आप जो भी आपके घर में पका है वो आपने देना है इफ्तारी के टाइम किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम पर। साथ में थोड़ा सा सूजी वाला हलवा बना के ज़रूर दीजिएगा। ये आपने लाजमी करना है। ये आपने या मंगल वाले दिन करना है हलवा देना है, या जुमेरात को देना है। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 7 और 5 है। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इस हफ्ते के शुरू में ज़रा देखभाल के चलिएगा। खासतौर पर पैसों के मामला में कुछ छोटा मोटा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो नुकसान आपकी अपनी वजह से हो सकता है। आपके बाकायदा जो उनसे किसी इत्मीनान की बिना पे हो सकता है। आप किसी पर आंखें बंद करके इत्मीनान करें और उसमें जो उनसे वो आपको बिल्कुल धोखा दे सकता है। इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। सेविंग को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश इस हफ्ते के शुरू में मत कीजिएगा, और ना ही कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता सेहत का भी आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। भागदौड़ बढ़ेगी इस हफ्ते के शुरू में, और कोई थकावट को, बुखार जैसी हरारत भी महसूस होगी आपको। वालदा की सेहत की तरफ से भी कुछ चिंता हो सकती है। हाँ, जैसे कि हफ्ता अपने मिड में दाखिल होगा, वहाँ पर आकर कुछ आपको जो सा चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। वहाँ पर चांद की चौदहवीं भी होगी। वहाँ पर आकर कोई आपकी कोई छोटी मोटी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। माली तौर पर भी फ़ायदा हो सकता है। आपको रूहानी तौर पर भी आपको कोई इशारा हो सकता है, वो चाहे बातन के ज़रिए हो। उस्ताद से, वारिस से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते के आखिर में जाके जब आप ये हफ्ता अपने आखिरी मराहल में दाखिल होगा, वहाँ पर आकर कुछ चेंजिंग के जो है सार बनेंगे, लेकिन आप अभी करेंगे नहीं। हाँ, एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। घर के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से या घर के हवाले से, वो किसी पर बिल्कुल इत्मीनान करने की कोशिश मत कीजिएगा। और जो भी आपने चीज़ पेपर वर्क करना है उसको ज़रा देखभाल के चलिएगा। उसको बार बार उसको ज़रा रीड कर लीजिएगा, कहीं पर गलती न रह जाए। अज़दवाजी ज़िंदगी जो उनसी है वो इस हफ्ते के मिड में जाके थोड़ा सा मामला बेहतर होना शुरू होंगे, लेकिन ख़र्चा पड़ रहा है वो वाइफ के ऊपर, और ये भी हो सकता है कि आपके ससुराल में जो सा आपको ख़र्चा पड़े। अलबत्ता जो आपके मुखालफ हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल ज़ेर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल अपना कोई नया मुखालफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। भागदौड़ आपकी रहेगी, लेकिन उसको आपका समर भी मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के काम में, लोहे के काम, जिनकी लोहे की मसनूआत या कुछ छोटे छोटे जो कारखानेदार है, ख़ास तौर पर जिनका रोज़गार, इलेक्ट्रिशियन का जिनका रोज़गार है, या मोबाइल फ़ोन्स, आईटी से रिलेटेड है, इनके लिए हफ्ते का मिड और आखिरी जो हफ्ते के दिन होंगे वो बहुत बेहतर रहेंगे। अलबत्ता अपनी ज़रा सेहत का ज़रा आपको मैं फिर कहूँगा ख़ास ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको सांस का मसला है उनको ज़रा देखभाल कर चलना होगा। या फत्ता हो आपने जो उनसे, या फत्ता हो 305 मरतबा पढ़ना है, और आपने काम करना है। अगर नज़र बद लगी हुई है, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई बीमार है, या कोई आपको जादू टूने की शिकायत है, आपने सरसों का तेल एक प्याली में लेना है। ये आपने रोज़ाना लेना है रात को सोने से पहले।
उस पर आपने 305 मरतबा या फत्ताह पढ़ना है, या फत्ताह पढ़ के आपने फूंक मार देनी है। और सोने से पहले आपने नहाना है, वो तो आपने बिल्कुल आंख बंद करके वो जो उनसे ना वॉशरूम में या बाथरूम में वो अपने सर पे तेल डालना और आंख बंद कर लेनी है जब तक वो पाँव तक ना आ जाए। उसके बाद आपने चाहे शैम्पू कर लें चाहे साबुन से, जो भी आपका तरीक़ाकार है, ये आपने रोज़ाना करना है। और फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये 3 दिन करने के बाद आपको उसका फ़ौरन असर पता चलेगा। कोई भी आपका रुका हुआ काम होगा, कोई आपकी बात नहीं मान रहा होगा या कोई आपके मसले मसाइल में रुकावट होगी, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी। और आप जैसे ही सुबह को उठ के खुदा का नाम लेके घर से बाहर निकलेंगे, लोग आपके गर्विदा होना शुरू हो जाएंगे। ये आपने लाजमी करना है। हफ्ते वाले दिन काले माश और किसी वकील को पैसे ज़रूर देने हैं। आपके लिए हफ्ते का नंबर 3 और 8 है। बुर्ज दलो एक्वेरियस कुंभ राशि, बिल्कुल पैसे आ भी रहे हैं, खर्च भी हो रहे हैं, भागदौड़ बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको पड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेंटली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं आप उनको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी चीज़ों में जो सा प्रैक्टिकल, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, आप ज़माने को रीड करते जा रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को रीड करते जा रहे हैं, आपका तजर्बा, आपका कॉन्फिडेंस जो सा वो बढ़ता जा रहा है। ये एक आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। दूसरा एक बात आपके लिए, एक्वेरियस वालों के लिए, देखिए हर इंसान की ज़बान के नीचे जो सा ना मौला का कौल है, मौला अली शेर खुदा का, कि उसकी जो सी है इंसानियत उसकी ज़बान के नीचे जो सी है छुपी होती है। अल्लाह पाक ने आपको वो बाकायदा इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, आपकी ज़बान में वो तस्वीर है कि आप अगर किसी के लिए अच्छा बोलेंगे वो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि लोगों के लिए जो उनसे को अच्छी राय और अच्छा बोलना सीखें। और बोलते भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो अच्छा बोलना सीखें। अगर कोई शख्स आपके साथ किसी किस्म की भी कोई रंजिश रखता है या कोई आपके साथ अदावत है, आपने उसके लिए भी अच्छा सोचना है और अच्छा बोलना उसके लिए। ये अल्लाह पाक ने आपको इन दिनों में जो सा बड़ी खासियत दी हुई है। अलबत्ता पैसे आपके पास बिल्कुल आएंगे और आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके हक़ में बेहतर है। इस हफ्ते के शुरू में जो सा आपको कोई माली फ़ायदा होने जा रहा है, बिज़नेस में कोई नई डील होने जा रही है और आपके रोज़गार में जो सा को काफ़ी जो सी पॉजिटिव चीज़ें जो सी बनती भी जा रही हैं। जो नीचे आपके काम करते हैं, चाहे वो आप खानेदार हैं या दुकान है, उन लोगों से ज़रा मोहब्बत से पेश आइएगा और उनका ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा आपको। जी आपके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है। हाँ, हफ्ते में मिड में जाके को थोड़ी सी जो सी है भागदौड़ बढ़ेगी, कोई जज्बाती तौर पर जो सा कुछ ख्यालात जहन में ऐसे आएंगे जो माजी में आपको जिससे काफ़ी दचका लगा हो, उनसे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। और ये भी हो सकता है कुछ लोग जो पुराने जिनके साथ आपका बिल्कुल रब्ता काफ़ी देर से मुंतका हो, वो कोई आपको टच कर सकते हैं, उससे जो सा थोड़ा सा आपको जो सा जज्बाती तौर पर आपको दचका लग सकता है। हफ्ते के आखिर में जाके बिल्कुल सफ़र पड़ेगा, उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। और रात के मामलात में ख़ास तौर पर मेल में उनका ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। दोस्तों के साथ किसी किस्म का कोई बहस मुबाहिसा नहीं करना। फीमेल जो सी है उनको अपने स्किन का ख़ास ख्याल रखना होगा और अपने अखराजात पर जो सा कंट्रोल करना होगा। वालद के साथ ताल्लुकात जो उनसे हैं वो बिल्कुल बेहतर हैं। वो ज़मीन और जायदाद के हवाले से अगर वो आपसे कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिएगा, काम को निपटाने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता आपने सूरह इखलास 101 मरतबा पढ़नी है, ये नहीं आपने भूलनी। और आटा आपने रोज़ाना चींटियों को डालना है, रोज़ाना आटा आपने चींटियों को डालना है। हफ्ते के दिन खाना किसी को अफ्तारी के टाइम या शहरी का जो सा खाना ज़रूर अल्लाह के नाम का देना है और दिया ज़रूर आपने जलाना है। ये काम करना है आपके लिए। हफ्ते का लेकिन नंबर 2 और 1 है। बुर्ज ऊद स्पाइसिस 12वां घर मीन राशि, ये आपके पास बड़ा अच्छा वक्त है। बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस जोन से इस वक्त भरा हुआ है, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। बजाय इधर उधर के फजूल कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अखराजात बिल्कुल आपके भरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पैसों में भी थोड़े से मामला डिले हो रहे हैं, आजकल हो रही है। लेकिन इस हफ्ते के मिड में जाके आपको जो सा जैसे चांद की 14वीं यानी पूर्णमासी होगी, वहाँ पर जाकर आपको जो सा को माली तौर पर कुछ फ़ायदा हो सकता है कि या आपके कोई लेन देन के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपके फेवर में हो सकती हैं। अलबत्ता सेहत का आपने इस सारे हफ्ते ख्याल रखना, ओवर ईटिंग की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। और जो बाकायदा काफ़ी देर से किसी मोहलक बीमारी में मुब्तला है वो बराए मेहरबानी इस तरफ मत जाइएगा मेरे पे किसी ने जादू किया हुआ या मेरे पे किसी के असरात हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वक्ती प्रॉब्लम्स हैं। आपको
लेन देन के मामलात में ज़रा एहतियात कीजिएगा, पेपर वर्क बिल्कुल देखभाल के कीजिएगा। आपको सफ़र जोन सा है इस हफ्ते के मिड में पड़ सकता है। अगर बाहर जाने के जो ख्वाहिशमंद है एजेंट से धोखा मत खा लीजिएगा, मामला अभी डिले हैं। बिल्कुल आपने किसी एजेंट को पैसे देने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, बैंकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें आपकी फेवर में आ रही हैं, जिनका मोबाइल फ़ोन IT या सॉफ्टवेयर का काम है, उनको इस हफ्ते जो उनसे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन स्पाइसिस वालों को इस हफ्ते भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और ख़ास तौर पर जो फीमेल है उनको भी जो है अपने रवैये पर थोड़ा सा जो नज़र करम करना होगा, नज़र सानी करनी होगी। यही आपके लिए बेहतर है। घर के माहौल को बिल्कुल फीमेल ने, घर का माहौल सिर्फ आपकी वजह से जब ख़राब होगा, आपकी वजह से होगा। अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा और अपने अखराजात को भी ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। औलाद के मामलात में इस हफ्ते के आखिर में जाकर को थोड़ी सी आपको बेचैनी सी हो सकती है। उनकी तालीम के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी तरबियत के मामलात को बड़ा देखभाल के चलना होगा। और उनके बाकायदा जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत के हवाले से ज़रा देखभाल के ज़रा चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। लव और रोमांस के मामलात में भी आपको जो सा आखिरी हफ्ते के जो दिन है उसमें आकर को थोड़ा से मामला ख़राब हो सकते हैं। कोई जज्बाती गुफ्तगू जो सी है वो इस तरफ भी निकल सकती है कि ऐसे लगे जैसे अभी मामला ब्रेक होने वाला है, लेकिन थोड़ा खामोश रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकारी मुलाजम जो से हैं उनको इस हफ्ते के बिल्कुल इस हफ्ते के इख्तिताम में जो उनसा को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। को अपने बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर का आपको ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। आपने 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतने को प्यार से पढ़ना आपने कि बेशक वो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है, शुरू उसी का नाम लेकर। तो इतने को प्यार से आपने पढ़ना कि जैसे बिस्मिल्लाह आपने अपने पे वारत करनी है, कि आपने उसकी तमाम मोहब्बत अपने पे वारत करनी है कि वाकई में वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये 300 मरतबा पढ़ना है। और आपने शक्कर, सूजी और तिल ये पास रखने, ये सुबह को आपने कीलों को डालनी है घर से निकलते वक्त। और जुमेरात को खाना ज़रूर दीजिएगा, चाहे इफ्तारी के टाइम दे दीजिएगा या सहरी के टाइम दे दीजिएगा। और जुमेरात को 2 नवाफिल आपने ज़रूर पढ़ने हैं खुदा के नाम के। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी रब पूरी करेगा। बेशक बाबरकत महीना है, इंसान इसमें सच्चे दिल से अपने रब की तरफ रजू करे तो बिल्कुल होता है, बल्कि तो हर तरफ जब भी करे तभी वो मेहरबान है। वो बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है हज़रत राबिया बसरी का कि आप गुजरे थे तो एक बुज़ुर्ग दुआ कर रहे थे, या अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े खोल, या अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े खोल। राबिया बसरी खड़ी होकर उस बुज़ुर्ग को झंझोड़ा, कहते क्या बात कर रहे हो, उसके तो दरवाजे हर दम खुले होते हैं, तुम अपनी आँख खोलो। तो उसके तो रहमत का दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं हुआ। हम ही जो उनसे अपनी आँख को बंद करते हैं, बंद रहती है हमारी आँख, और हमारी जो उनसे मामलात वो बंद होते हैं, हमारी तरफ से ही होता है, उसकी तरफ से कभी कोई देर नहीं हुई। वो तो हमेशा हमारी तरफ देखता है। तो लिहाजा ये कीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 9 और 5 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मैं फिर कहूँगा जितने भी निचले तबके के लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखिएगा रमज़ान के महीने में। बाकी मालिक बेहतर करने वाला है। खुदा हम सब का हामी नासर रहे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।